आइए बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर है ना। चलिए, तो इसके सबसे पहले इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक ना। इसमें और क्या क्या है आप देख लो। ये ए बी सी आपका रियल नंबर है। क्या है आपका रियल नंबर। अब और एक चीज़ देखो कि अगर आपको याद हो या याद क्या पता होना चाहिए, ठीक है, कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब देखो 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है ये, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आप क्या करते हो, 3x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू -6/3 करते हो और इसका आप वैल्यू निकाल लेते हो, है ना। फिर लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सिंगल इक्वेशन से सॉल्व होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास दो वेरिएबल होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होने चाहिए। तो चलो एक लिखते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में और 10th में कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हो, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखते हो, फिर इसको किसी एक को आप इक्वेट करते हो, बराबर करते हो, मल्टीप्लाई करके उससे फिर कट करते हो, है ना। फिर आपके पास एक का वैल्यू आता है, फिर मतलब एक का अगर वेरिएबल का वैल्यू आता है तो किसी इक्वेशन में आप पुट करते हो उस वैल्यू को और y के वैल्यू को निकाल लेते हो। तो ये आपका क्या है, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये आप देख लो, है ना। अगर इसका पावर यहाँ पे जो x है इसका पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इनइक्वेशन है। यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इनइक्वेशन है ना। अब आप बोलोगे सर तो इसके अलावा और कुछ भी होता है क्या, तो क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे ax क्यूब प्लस 3 ऐसे करके आप क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हो, है ना, क्यूब का पावर। फिर बाई क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो, 4 पावर, मतलब ax⁴ समथिंग ऐसे ऐसे कुछ रहेगा वो। चलो, तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अब आप इसके एक एग्जांपल को जानना चाहोगे तो चलो देखो, है ना, देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले समझ लो, ध्यान समझो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5x को ब्रेक करेंगे। किसको, 5x, क्यों, क्योंकि ये सिंगल x वाला टर्म है, सिंगल x, इसे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। किस तरह ब्रेक करेंगे कि अगर उन दोनों का सम किया जाए तो वो 5x ही है ना। और क्या करेंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट ये वाले बिना x वाले टर्म और x² वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं, देख लो, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमने 5x को कैसे ब्रेक किया है कि इसको 3x और 2x में लिख सकें, है ना। अब दो टर्म में ये ब्रेक हो गया। अब क्या करेंगे, अगर आप इसका सम करोगे तो 5x के बराबर आएगा। अगर आप इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा, वो आपका आएगा 6 इंटू x² के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या होगा 6x², और इनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और x इंटू x 6x²। चलो, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x और यहाँ पे x को क्या बचा, x बचा और 3 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस
3 बचा इक्वल्स टू 0। अब x प्लस टू ये x और ये x लेके हमने किया है, और अगर आप जो फैक्टराइज किए हैं वो सही है कि नहीं वो आप ऐसे देख सकते हो, ये x प्लस 3 और x प्लस 3 अगर सेम है तो, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कोमा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू ये जो प्लस 2 है वो इधर आके -2 होगा और ये इधर होके -3 हो जाएगा। अब आप इसके रूट के वैल्यू को समझो, है ना। इन्हें आप क्या कहोगे, जो ये -2 आया है और -3 आया है इन्हें हम कहेंगे रूट। क्या कहेंगे इन्हें हम कहेंगे रूट्स, है ना। ये हमारे हैं रूट्स। अच्छा, रूट्स क्या मतलब, जो दो x का वैल्यू आया ना उन्हें हम रूट कहेंगे। उन्हें किस नाम से बुलाएंगे, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब अगर आप क्या करोगे, इन्हें अगर पुट करोगे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो इधर पुट करने के बाद ये 0 के बराबर आएगा। मतलब आप LHS वाले को लोगे x² + 5x + 6 = 0, तो ये वाले पार्ट को जब आप लोगे इतने पार्ट को और किसी एक को पुट करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा, और इसका मतलब कि आपका जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग RS अग्रवाल को फॉलो करेंगे, बुक को, ठीक है, क्लास 10th का CBSE बोर्ड के लिए, और क्वेश्चंस देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए, अच्छा, ये एक तरीका है फैक्टराइज मेथड। ये क्या है, एक फैक्टराइज मेथड है। एक आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला। हम लोग फार्मूला से रूट कैसे निकालेंगे। मान लो ऐसा हो जाए कि बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन हो और आप उन्हें फैक्टराइज ना कर पाओ, ठीक है। मान लो रूट मतलब किसी भी ऐसे तरीके में हो कि वो फैक्टराइज इजीली ना हो पाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके रूट को निकालेंगे। चलिए।